गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा क्लास 8 का ये चैप्टर 2 है, निराश क्यों हूँ। यह एक निबंध है जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। उनका कहना है कि मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज हमारे समाज में कुछ ऐसे दोष आ गए हैं जिन्हें देखकर कुछ लोग घबरा जाते हैं और वे सभी लोगों को संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। लेकिन इतना अधिक निराश होने की आवश्यकता नहीं कि वास्तव में समाज में नकारात्मक बातों का प्रचार अधिक होता है। कैसे? जिससे व्यक्ति का मन डरने लगता है और वह निराश हो जाता है। हमें उन चीज़ों को भी देखना चाहिए जो हमारे अंदर आशा का संचार करती हैं। जैसे अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में उसकी सिर्फ बुराइयां ही देखेंगे या बुराइयां ही सुनेंगे तो हमें सिर्फ उसकी बुराइयां ही दिखाई देंगी। लेकिन अगर हम उसके दोनों पहलुओं को देखेंगे, उसकी अच्छाइयों के बारे में देखेंगे, तो हमें सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ दिखाई देंगी, बुराइयां नहीं दिखाई देंगी। अगर आज के समय समाज में कुछ बुरी चीज़ें हैं, कुछ बुरे लोग हैं, कुछ भ्रष्ट लोग हैं, तो कुछ अच्छे भी हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आजकल न्यूज़पेपर में ज़्यादातर खबरें क्या होती कि समाचार पत्रों में यही है कि ठगी है, चोरी हो रही है, डकैतियाँ हो रही हैं, तस्करी हो रही, भ्रष्टाचार है। इन सब बातों से ना अखबार हमारे भरे पड़े रहते हैं। लेकिन देश में कुछ और भी लोग हैं जो इतने ईमानदार होते हैं कि अपनी ईमानदारी के चलते वो लोगों की सहायता करते हैं, उनके हर सुख दुख में उनका साथ देते हैं और उनका हौसला बढ़ाते हैं। वो भी तो इंसान ही है ना। तो इसीलिए हमें जो समाज में हमारे बुराइयां व्याप्त हैं उन्हें देखकर हमेशा टूट नहीं जाना चाहिए, कुछ अच्छी चीज़ें भी सोचना चाहिए। इसी माध्यम में लेखक ने अपने जीवन से जुड़ी हुई 2 घटनाएं भी बताई हैं। पहली घटना तो उन्होंने ये बताई है कि एक बार वो रेलवे स्टेशन जाते हैं, वहाँ से टिकट खरीदते हैं और 10 रुपये की टिकट का वो जल्दी में 100 रुपये दे जाते हैं, 100 रुपये का नोट दे देते हैं और जल्दी में जाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद एक व्यक्ति उनका चेहरा पहचानते हुए आते हैं और बड़ी विनम्रता से साथ कहते हैं कि सर ये लीजिए, आपके 90 रुपये रह गए थे। तो इस घटना को देखकर लेखक ये सोच रहे हैं कि देखो, अगर कुछ लोग हैं जो कि भ्रष्ट हैं, एक दूसरे को लूटते हैं, तो इस तरीके के लोग भी हैं जिन्होंने मुझे ढूंढकर मुझे मेरे पैसे वापस किए आके। इसी तरीके से एक और घटना उनके साथ होती है कि वो बस से अपने घर जा रहे होते हैं, रास्ते में बस ख़राब हो जाती है, वहाँ पर चोरी डकैती वगैरह का बहुत ज़्यादा डर होता है और कंडक्टर जो होता है बस का, वो साइकिल लेकर चला जाता है, कहता मैं अभी इंतज़ाम करता हूँ। कुछ बच्चे परेशान होते हैं भूख प्यास से, सब लोग ड्राइवर को उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं कि क्या है ये सब और अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या होगा, बहुत सारी बातें होती हैं। उसके बाद ही थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जो कंडक्टर होता है वो उन्हें आता हुआ दिखाई देता है, जो एक दूसरे बस अड्डे से एक नई बस लेकर आया होता है, पीने के लिए पानी और बच्चों के लिए दूध। वो कहता है साहब, मुझसे इन बच्चों की परेशानी नहीं देखी जा रही थी, वो उन्हें रोता नहीं देख सकता था। तो इन घटनाओं से प्रभावित होकर लेखक कहते निराश नहीं होना चाहिए। इन्हीं घटनाओं से प्रभावित होकर लेखक ने बताया है कि हमें छोटी छोटी घटनाओं से निराश नहीं होना चाहिए। बाकी हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर समाज में बुराइयां व्याप्त हैं तो उसके साथ ही कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, हमें उन्हें भी देखना चाहिए, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो हमें निराश नहीं होना चाहिए।